हेलो बच्चों, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है, जिसमें बच्चों मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूं। तो बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरिया बाउंडेड कर्व। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो स्टार्ट करने चल रहे हैं एरिया बाउंडेड कर्व वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स एक कंप्लीट होने के बाद हम आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बोर्ड लेवल का कराना स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट 0 to पाई एक्स साइन डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए। अगर हम यह मान लें कि लेट आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर, इसको सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला हम यहां लिख दे रहे हैं। फार्मूला आप ये जानते हो, अगर हम 0 से a पर लिमिट लिखें तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आप लिखोगे 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ साथ एक और फार्मूला आप यहां पर देख लिए, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आप लिखते हो ट्वाइस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दो कंडीशन लिखते हो तो 0 और ये दो फार्मूले मिलते हैं। चलिए अब इस पर हम डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर हम 1 रख दें। तो i इक्वल टू आप लिखोगे बच्चों, ये फार्मूला आप अप्लाई करिए 0 to पाई पाई माइनस एक्स, ये आप लिखोगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा साइन पाई माइनस एक्स। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये दो पार्टों में टूटेगा। 0 to पाई पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, और ये साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होगा, तो ये आप लिखोगे साइन एक्स प्लस। तो इसको बच्चों हम इधर अलग कर दे रहे हैं। 0 to ये लिखोगे पाई एक्स, यहां पर टूट कर आया है, इसको यहां माइनस मिला है आपका, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो आपने सॉल्व किया है ये आपका वही वैल्यू है जो आपने पहले लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये i है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें तो ये आपको मिलेगा 2i इक्वल टू 0 to पाई पाई साइन पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगला कंडीशन यहां पर क्या अप्लाई किया जाए। अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई करें तो 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहां पर अब इसको सॉल्व करने के लिए अगला कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा देखो बच्चों, यहां पर ये i इक्वल टू आप लिखोगे 1/2, i इक्वल टू आप लिखोगे 1/2, और ये लिख सकते हो 0 2 इंटू पाई बाई 2, ये आप लिखोगे पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए 2a, यहां पर फार्मूला ये जो लिखते हो
कुछ इस टाइप का फार्मूला ये होता है। इसको सॉल्व करने के लिए 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus ax dx। तो ये आप लिखते हो कितना बच्चों, 2 into 0 to a f of x dx if f of 2a minus x equal to f of x हो। f of 2a minus x equal to f of x है। तो अगर यहाँ पर f of यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पाई है, साइन पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो अगेन हमें वही फंक्शन मिलेगा। तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिए इस तरह। तो अब इसको लिखोगे 1/2, ये 2 into 0 to पाई बाई 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आगे का कंडीशन क्या होगा, हम इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे i इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये मिल गया 0 से पाई बाई 2, ये हो गया पाई dx। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन x को tan में चेंज करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए साइन x को tan में चेंज करना होगा। तो साइन x को tan में चेंज करने के लिए पहले आप ये फार्मूला याद रखिए, साइन x इक्वल टू 2 tan x बाई 2 लिखोगे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो यहां पर रखिए इस फार्मूले को, ये लिखोगे 1 प्लस साइन अल्फा इंटू, ये हम ब्रैकेट में लिख दिए 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसमें कोई छेड़खानी आप नहीं करोगे। और ये आप लिखोगे 0 to पाई बाई 2, एलसीएम लेकर इसको न्यूमरेटर में ले जाइए तो पाई इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर में रखोगे, x बाई 2 dx लिखोगे। और इसमें अगर एलसीएम लेते हो तो ये कितना मिल जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे का कंडीशन, यहां पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हमें साइन स्क्वायर अल्फा इसमें ऐड करना पड़ेगा और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करना पड़ेगा और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर लिखोगे बच्चों आप, देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये हमने रख दिया, हाँ यहाँ से, ये यहाँ से लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप यहाँ से लोगे तो ये आपको मिलेगा। पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, 0 to पाई बाई 2, ये लिखोगे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा रख दो और ये आपको मिलेगा tan x बाई 2 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन x बाई 2 tan x बाई 2 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों यहाँ सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहाँ पर अगर इसको यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो अब इसमें tan का फार्मूला आप लगाओगे, ये हो गया। पहले यहाँ देखो, अगर हम यह पुट कर दें tan
एक्स बाई टू प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 2, ये मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ 1/2 लिखने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको पता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम इतना रख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको मिलेगा 2 पाई, इसको अगर हम टी में रखते हैं तो ये ए की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये 1 अपॉन लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा, tan इनवर्स ये लिखोगे tan एक्स बाई टू प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। लिमिट है यहां पर 0 से π/2, 0 से π/2, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। आप इसको टी मानते तो यहां पर इसकी जगह dt रखोगे, यहां टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 अपॉन ये इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए लिखते हैं, तो ये लिखोगे 1 अपॉन कॉस अल्फा। tan इनवर्स ये टी की जगह हो जाएगा और ये की जगह इतना रखोगे। अब अपर लिमिट यहाँ पर π/2, एक्स की जगह π/2 रखने पर यह आपको मिलेगा 2 पाई इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा। अपर लिमिट सॉल्व करिए, tan इनवर्स tan π/, ये 4 हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, माइनस tan x की जगह 0 रखने पर tan 0 की वैल्यू 0 होगा, तो ये मिलेगा tan इनवर्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये लिमिट रखने पर ये रिजल्ट आया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका निकल के आ गया, ये हो गया 2 पाई अपॉन कॉस अल्फा इंटू tan इनवर्स, यहां पर 1 रखेंगे π/4 की जगह, तो 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, माइनस ये tan अल्फा मिलेगा, तो इसको हम डायरेक्टली अल्फा रख दें, प्लस सी, जो आप यहाँ पर या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ सी नहीं ऐड करना है। अब देखो इसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो करना चाहो तो करो या फिर इतना ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे, जो कि आपका बिल्कुल बोर्ड में कई बार उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपका दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए लेट i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब i इक्वल टू लिखोगे 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी आपको पहले क्वेश्चन में हमने बताया हुआ था, इसको ये लिखोगे 0 to π/2 log cos x dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, तो 2i इक्वल टू बच्चों आप लिखोगे 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, तो log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है, तो यहां लिखोगे cos x dx। अब करना क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो i इक्वल टू बच्चों आप लिखोगे 1/2 0 to π/2 log sin 2x dx, 2 sin x cos x sin 2x होगा, माइनस यहाँ पर 1/2 है,
तो 1/2 लिखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 पर है, अपॉन में 2 है तो log m माइनस log n मिलेगा, तो ये log 2 लिखोगे dx। अब इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए चलते हैं आगे। यहां पर देखो बच्चों, ये i इक्वल टू आप लिखोगे 1/2, i इक्वल टू 1/2, ये हो गया 0 से π/2 पर लिमिट, i इक्वल टू 1/2, 0 से π/2 पर लिमिट, ये आप लिखोगे log sin 2x dx माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 log 2 यहां मिलेगा, और कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो x की जगह π/2 माइनस 0, तो ये π/2 माइनस 0 हमने रखा। तो अब यहां पर आप पुट करोगे 2x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू 1/2 dt मिलेगा। तो अब जब लिमिट यहाँ पर रख रहे हो तो इसको, इस लिमिट को हम चेंज करेंगे, 2x की जगह हम t रख रहे हैं, तो इसको चेंज करेंगे बच्चों। ये i इक्वल टू लिखोगे 1/2, x की जगह π/2 रखें, x की जगह 0 रखा गया तो ये 0 हो गया t की वैल्यू, अब π/2 रखने पर ये पाई हो जाएगा, और ये लिखोगे log sin t dt/2 माइनस 1/π/4 log 2। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये 1 यहाँ 2 है तो इसको हम यहाँ ले आए, तो i इक्वल टू ये 1/4 मिलेगा, 0 to π log sin t dt माइनस π/4 log 2। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखो, प्रॉपर्टी जो पहले क्वेश्चन में लगाया गया था वही प्रॉपर्टी यहाँ है। जैसे हमने लिखा था 0 से 2 π f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x। तो उस फार्मूले पर अगर हम चलते हैं तो, क्योंकि फार्मूला हम लिखते हैं 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f ऑफ x dx। यह कब लिखते हैं, इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो। तो यहाँ पर देखिए साइन का जो फार्मूला दिया गया है, साइन का जो फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर अगर पाई माइनस x लिखते हैं तो हमें इसकी जगह पाई माइनस x रखेंगे तो f ऑफ x ही मिलेगा। तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए i इक्वल टू लिखोगे, i इक्वल टू 1/4 इंटू ट्वाइस 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/4 log 2। तो ये कैंसिल होने पर ये हो गया 2। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये लिखोगे 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin t। वेरिएबल चेंज करने पर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये आप लिख सकते हो log sin x dx माइनस π/4 log 2। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये कितना है, i के इक्वल है, शुरू में जो क्वेश्चन बताया गया। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस π/4 log 2। तो i इक्वल टू माइनस π/4 log 2। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और फिर भी पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन पर बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एरिया बाउंडेड कर्व। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।